हम लोग अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ने चल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभार, ये होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, ये हम निकालने चल रहे हैं। तो अपना बना क्वेश्चन ये बना अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कुछ लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो पहला पॉइंट होगा इसमें, ठीक है, पॉइंट 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस होगा एट एक्सिस, किस पर, एट एक्सिस पर, वो पॉइंट कहां पर हो, एक्सिस पर। तो देखो फिगर बनाते हैं, चलो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ बेटा, -q + q, ठीक, और इसकी एक्सिस कहां, ये यहां P, इसकी एक्सिस कहां, ये P, ठीक है। इसको हल्का डॉटेड लाइन में दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, किसी एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो इसकी एक्सिस कहां होगी, ये यहां, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बताओ, बनाओ चलो फटाक से, थोड़ा छोटा गोला बनाएंगे ना, चलो। किसी पॉइंट P पर मान लो यहां पर टेस्ट चार्ज है, क्या है, टेस्ट चार्ज है, मान लो किसी पॉइंट P पर, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज तुम्हारा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये Q0 लिखे हैं बेटा, Q0। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, तो हमको पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2L होती, कितनी होती है, 2L, कुछ लोग 2A भी बुक में लिखा रहता है, और आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये B है और ये P है, ठीक है। और मान लेते हैं कि सेंटर से, इसके O पॉइंट से P तक की दूरी जितनी है वो R है, कितनी है, R है, ठीक। O से P तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, R है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लोगे, या लैंग्वेज तुम लोग को आती होगी मैथ्स वाले, कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम P या टू P, या ऐसा मैं लिख देता हूं, लिख लो, लेट द पॉइंट P, पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो जानते ही हो, तुम लोग अपने मन से बना लोगे, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाला, P B एट डिस्टेंस R from the center, धन्यवाद, सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल
ऑन द साइड ऑफ, मैथ्स वाले फिगर बना के भी दिखा दोगे तो चलेगा, लेकिन बायो थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। साइड ऑफ द चार्ज Q, लिख दो एज शोन इन फिगर, लिख दो एज शोन इन फिगर। लिख इसलिए नहीं रहा कहीं बोर्ड ना छोटा पड़ जाए, सही बात बताऊं तो। एक बार कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे थे तो दिक्कत हो गई। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, थोड़ा समझना, ठीक है, जिसको लिखाएंगे नहीं हम। देखो ये प्लस वाला चार्ज इस Q नॉट को इधर भेजने की कोशिश करेगा, है रिपल्शन, ठीक। ये इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। ये माइनस वाला चार्ज जो है इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, इस साइड में, मान लेते हैं E2 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? सर कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है E1 ही बड़ा है, क्योंकि E1 ज्यादा पास में है कंपैरिजन देन E2 के, मतलब प्लस वाला चार्ज ज्यादा पास है P के, इसीलिए E1 बड़ा है, और माइनस वाला चार्ज E2 क्या है, पीछे है, थोड़ा दूर पर, इसी वजह से E2 कमजोर है। ये रीजन बता दोगे। और एक बात तुम जानते हो, जब वेक्टर अपोजिट साइड में जाते हैं, जब वेक्टर्स अपोजिट साइड में जाते हैं, एकदम अपोजिट जाते हैं, तो उनका नेट क्या होता है, माइनस निकलता है। उन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ निकालनी है, P पर। क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है P पर। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है। तो प्लस Q चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगी। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E, याद है ना आप लोग को, Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, BP तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो देखो यहां से यहां तक R है ना, यहां से यहां तक R है, तो यहां से कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक दूरी R है, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर R माइनस L हो जाएगी। B से P तक की दूरी, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। R यहां से यहां तक R है और L यहां तक है, तो माइनस कर देंगे, R में से L माइनस कर दिए, तो B से P तक की दूरी निकल आई अपनी, ठीक है। ये बात याद रखना, अपना साइड में रख लेना, R माइनस L का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूं, R माइनस L का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, B टू P होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP, यहां लिख देता हूं R माइनस L इज द डिस्टेंस बिटवीन B टू P, ठीक। मैं लिख दे दिया, मैंने लिख दिया, ठीक, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये E1 हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज वाली कितनी हो जाएगी, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये R थी और ये इतनी, तो क्या हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर अलोंग
along AP, ठीक है, लिख लो R plus L is the distance between A to P, ठीक। हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी तो उसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। लेकिन अभी आपने कहा सर वेक्टर दो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो माइनस हो जाएगा, वो तो वेक्टर की थ्योरी थी, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी है, लेकिन होगा माइनस ही, चाहे आगे आप देख लेना। तो अपना E1 तो प्लस में था, लेकिन E2 किस में है, माइनस चार्ज की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा E1, ठीक है। E1 जो बीच में माइनस लगा देना प्लस के बीच में, E1 माइनस E2। और क्यों E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से। क्यों, क्योंकि E1 की डिस्टेंस कम है। चलो अब निकालो ई नेट बराबर, तो ई नेट बराबर निकलेगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। ये माइनस कैसे है, ये माइनस बीच में माइनस इस वजह से है क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसी वजह से ये माइनस ई हो गया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, चलो देख लेते हैं। अब हम इसको इतना मिटा रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, चलो देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है अपना ई नेट बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ई नेट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इतनी चीज बची, ठीक। चलो यहाँ पे ई नेट बराबर निकालो, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो गया Q, दोनों Q बाहर आ गया कॉमन वजह से, R माइनस L का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, ये है तुम्हारा a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो फटाक से बेटा लोग। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब ई नेट बराबर अपना लिखते रहना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस 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 L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 4RL बचा। ई नेट बराबर क्या बच गया तुम्हारा, Q अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतना बचा। अब देखो ई नेट 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, इस 4 को तोड़ दिए 2 इंटू 2QL इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मैंने इसको एक फॉर्म से करके दिखाया है। दूसरा फॉर्म ये होता है कि कुछ लोग माइनस क्यू को पहले रख देते हैं और प्लस क्यू को बाद में, ठीक है। माइनस क्यू को पहले रखते हैं, मतलब माइनस E2 को पहले रखते हैं और प्लस E को बाद में रखते हैं। वो किस लॉ से लगाते हैं, माइनस टू प्लस वाली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। तो दोनों सही है, वो भी सही है। बुक में कैसे हुआ है कि E2 को मतलब माइनस वाले को आगे रखे हैं और प्लस वाले को पीछे रखे हैं, ठीक है। वो भी मैं करवा दूंगा अभी। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया है वेक्टर P। क्या बन गया, वेक्टर P बन गया आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल यही तो होता है। 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2P R। अब इसको देखो, R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 और इंटू R, और हमको पता है R is greater than L, so L is neglected। क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा अपना यहाँ बचेगा ई नेट बराबर आ जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू R अपॉन R की पावर 4। एक R से एक R कैंसिल आउट हुआ, तो ई नेट अपना आ गया 2P अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट R क्यूब। लो R क्यूब आया, एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इतना उतार लो। एक चीज और बता दें, बस एक चीज और बता देते हैं कि कुछ बुकों में या बुक में अपनी एनसीईआरटी की बुक में ई नेट ऐसे निकाला गया है। देखो ई नेट ऐसे निकाला गया है कि माइनस E2 प्लस E1, ठीक है, ऐसे निकाला गया है। वो किस हिसाब से निकाले हैं कि माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन जा रही है, ऐसे निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस को पहले ले लिए हैं। तो जब माइनस को पहले ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई माइनस 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे निकलेगा अपना ई नेट, ठीक है। मैं बता देता हूँ फटाक से नीचे ही तुमको, ठीक है, कम से कम तुमको ये तो पता रहे। तो माइनस, तो ये सब क्या कॉमन हो गया इसमें, ये ई नेट ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट कॉमन हो गया और Q भी कॉमन हो गया। अंदर बचा क्या, माइनस 1 अपॉन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही होगा, सेम एज इट इज होगा, ठीक है, जानते रहना। ये भी वही बनेगा, R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 ही बनेगा। बाद में ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे वह मैंने बताया, ये 4RL बन जाएगा और अपॉन R की पावर 4 इन माइनस L की पावर 4, वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। उतार लो इतना, ये तो मैं आपको बताया हूँ, ये सही था। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। मेरे टाइम पे आया था, मेरी क्लास में।
थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को बाय बाय।